क्या करना था? सर आपने होमवर्क दिया था ना? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक सेकंड होल्ड करो, एक मिनट और। हाँ बोलो सर, अभी। हाँ सर आपने स्क्रीन शेयरिंग अभी स्टार्ट किया है या पहले से कर रहे थे? अभी स्टार्ट किया, क्या हुआ? नहीं सर, मेरे इसमें हो नहीं रहा था तो मैंने रिजॉइन किया, इसीलिए तो अभी दिख रहा है मुझे। अभी स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो मुझे बताओ कल की क्लास में क्या हम लोग की बातचीत हुई थी, क्या कर रहे थे? आपको मैंने होमवर्क दिया था, राइट? यस सर। एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10, 16 एंड 17। 10 10 10 चलो 10 कर ले। आंसर कल डाल दिया ना मैंने, बाय द वे, है ना? यस सर। चलो एग्जाम्पल 10 बोलो, फटाफट डिस्कस कर लें, फिर क्वेश्चन भी कर यस लेंगे। सर। अपनी क्लास आज भी है और कल भी है ना? सॉरी, कल भी और परसों भी है ना? सर परसों फिजिक्स की नहीं क्लास है। है। तो नहीं कल है? हाँ सर कल है। ठीक है, चलो बोलो एग्जाम्पल 10 बोलिए। सर कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 से लेके 14 तक कोई दिक्कत? 15 से लेके 27। हाँ बोलो। वो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेशियोज ऑफ पॉजिटिव एंगल, हाँ, उसमें क्या हाँ। करना क्या है? मतलब छोटे एंगल में चेंज करना है चीज, मतलब जैसे कि मान लो साइन -65 है ना? हाँ। ठीक है, तो पहले तो तुम इसको माइनस लेते आए, हाँ। माइनस साइन 65 हो गया। ठीक है, अब इसको 45 डिग्री छोटे में चेंज करना है, तो क्या होगा? cos 25 होगा ना ये? यस सर। ये अच्छा। करना था, समझा? यस सर। साइन कॉस टैन कॉस, कैसे इन सबको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, 15 से 27 डाउट है? जो ये जो 10th वाला था ना, उसका ना फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, उसमें ना आंसर्स में रॉन्ग ये दिया है। मुझे अलग आ रहा है, मतलब ऐसा। क्या बोल, किसका बोल रहे हो? 10th का कौन सा फोर्थ? 10th में हाँ, फोर्थ कहाँ है? 10th का फोर्थ। 10th में फोर्थ कहाँ है? एग्जाम्पल 10th का फोर्थ क्वेश्चन सर। अच्छा, एग्जाम्पल 10th का फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ cos a माइनस। अरे भाई तो निकाल लो यार, अब इसमें हम क्या करेंगे? cos अरे पाई बाई 3। हाँ, सर वो जो sin पाई, नीचे आंसर्स में अलग दिया है। cos पाई बाई 3 कितना होता है? 1/2 माइनस √3/2। कैलकुलेट कर लो कितना दिया हुआ है। 0.7321/2 माइनस के साथ 0.36 के आसपास दिया होगा। सर वो जो दूसरा वाला जो है ना, टैन निकालने का ना सर, हाँ वो हाँ, पीछे आंसर्स में रॉन्ग दिया है उसका, और मुझे अलग आ रहा है, मतलब ऐसा। चलो चेक कर लेते हैं वो भी। tan π/3 प्लस cot π/3। tan π/3 होता है तुम्हारा √3 और cot π/3 होता है √3। नहीं, cot π/3 होता है 1/√3। हमारा आ जाएगा 3 + 1/√3, तो 4/√3। यूज द कैलकुलेटर, कितना आता है देख लो, जो आएगा तुम्हारा सही होगा इसका। ठीक है, सर यही मुझे आंसर आया था। पीछे क्या दिया है आंसर? सर कुछ तो नेगेटिव में दिया है। गलत दिया है, ठीक है। बोलो भाई, किया है तो डाउट, आप लोग कर नहीं रहे हो होमवर्क बहुत लोग, ठीक है? बाद में पूरे परेशान हो गए। 15 से 27 डाउट है क्या? नहीं है। 28 से 41। सर 36। 36। Find the sine and cosine of all angles in the first quadrant whose tangents are equal to। अच्छा, सर ये नहीं फर्स्ट कर। 4 क्वाड्रेंट बोला है। हाँ हाँ हाँ, मतलब फर्स्ट 4 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो हुआ। और tan थीटा इज इक्वल टू cos 135। तो cos 1 ये नहीं कर पाओगे, इसमें तुम्हारे पास एंगल नहीं है ना। हमारे पास ये आ गया tan थीटा इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब कोई ना कोई एंगल के लिए तो 1/√2 होगा ही ना, थीटा का वैल्यू। यस सर। हाँ, तो वो तुमको नहीं मालूम ना, इसलिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स लिख देते हैं, tan इनवर्स 1/√2। इट इज एज सिंपल एज दिस कि बड़े हो जाओगे थोड़ा सा, 2-3 महीना और हो जाएगा। मान लो ये रहता मैं,
और कहता बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन कौन सा एंगल का हो रहा है, साइन कॉस। ठीक है, तो tan थीटा 1 का मतलब क्या हुआ, थीटा इज 45 या तो 225, राइट। यही Yes, sir. क्वेश्चन था साइन कॉस। वो 1/√2 स्टैंडर्ड एंगल नहीं, तुमको नहीं आता है। ठीक है, Thank you, sir. चलो। हाँ 28 वगैरह हो गया है, 28। यस सर। साइन ए प्लस कॉस ए कैसे निकाला, साइन ए प्लस कॉस ए नॉन स्टैंडर्ड एंगल के लिए साइन कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव कैसे किया। सर सबसे पहले वो जो फर्स्ट वाला 140 दिया है ना, उसको हाँ। मैंने उसको कन्वर्ट किया 180 और वैसा। ठीक है, तो अपन भी कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा कि साइन 140 प्लस कॉस 140, राइट। साइन 140 प्लस कॉस 140 छोटा कर लेते हैं पहले इसको। छोटा करेंगे कितना आ रहा है बताओ, ये आ जाएगा साइन 40 है ना, साइन Yes, 180 sir. माइनस थीटा साइन 40 आ जाएगा, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस कॉस 40। अरे इतना क्लियर है। यस सर। ठीक है, अभी साइन 40 माइनस कॉस 40 कौन बड़ा होगा, ये देखना पड़ेगा। देखो ग्राफ से देख सकते हो सीधा, चाहो तो बिना ग्राफ के भी देख सकते हो। मैं दोनों सॉल्व आपको साइन और कॉस का ग्राफ, चलो ठीक है ग्राफ से पहले बाद में देखते हैं, पहले आपको नॉन ग्राफिकल दिखाते हैं। तो साइन सी माइनस कॉस सी का तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो क्या करेंगे, साइन 40 माइनस कॉस 40 को लिख दिया साइन 50। अरे इतना क्लियर है। यस सर। यस सर। अभी साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 साइन 40 माइनस 50/2 इंटू कॉस ऑफ 40 प्लस 50/2। क्लियर है। यस सर। तो ये आ जाएगा 2 साइन माइनस 10 और कॉस 45। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो देखो दिख गया ना साफ सर साफ। वो -10/2 है। हाँ तो -5 आ जाए, -5 सॉरी। ठीक है, अरे चमका गया, यस सर। साफ साफ दिख गया ना कि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, और बाहर में कैसा है, निगेटिव है। अब इसको ग्राफिकली कैसे देखते हैं, ये देखो तुमको साइन का ग्राफ मैंने शुरू में बनवाया था मुझे याद है, यस सर। और मैंने कॉस का ग्राफ भी बनवाया था, ये मुझे याद है। ठीक है, अब ये जो एंगल होता है ये कौन सा एंगल है बताओ, 45 डिग्री है ना। यस सर। अरे मतलब 45 डिग्री इज π/4, दोनों वही है ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो आपका मुझे बताओ 40 डिग्री कहाँ पे आएगा, सर उसके थोड़ा सा पीछे आएगा। उसके थोड़ा सा पीछे आएगा। तो Yes, यहाँ sir. पर जो आउटपुट होगा वो क्या होगा बताओ, लाल वाले कर्व पे, कॉस लाल वाले कर्व पे ग्रेटर cos होगा। 40, और येलो वाले कर्व पे, अरे येलो वाले कर्व पे आउटपुट क्या है, साइन 40 ना। यस सर। तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, cos 40 बड़ा है कि साइन 40 बड़ा ना, ग्राफ से देखिए दिख रहा है ग्राफ से। अरे जिस सेम एक्स कोऑर्डिनेट पे किसका वाई कोऑर्डिनेट बड़ा है, कॉस का बड़ा है कि साइन का बड़ा है। कॉस का। ये कॉस। ये बात चमक रही है मैं क्या कह रहा हूँ, यस सर। या आप ऐसे देख सकते हो, आई डोंट नो बाकी लोगों ने ऐसे किया कि नहीं किया, आई होप किया होगा, आई होप। तो मैंने ग्राफिकली किया, पर मैंने cos 40 को sin 50 में कन्वर्ट करके किया। हाँ वो भी सही है, वो Sir. मैं ग्राफ का एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ आपको 11th में इतना जल्दी, आज तो पहली बार दिखाया ग्राफ से, लेकिन वो जो बगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन थी उससे आपको कर पाना चाहिए था। हाँ बोलो। सर मैंने उसको 30+10 किया, मुझे sin 10 का वैल्यू पता है, इसके लिए मैंने वो वैसा यूज किया, इससे सेम आंसर आता है। ठीक है, और इतना क्लियर है। कॉपी कर लिए, यस सर। और क्या था, 16 और 17 था। यस सर। बोलो 16 बोलो।
16 में तो 6 ही क्वेश्चन थे, बोलो। हाँ भाई 16 बोलिए। 16 का 1 नहीं 2 3 4 तो क्लास में कराया था मैंने आपको, 5/4 लाने वाला, राइट। 5th 6th 7th भी क्लास में कराया था। डाउट तो सर पूछोगे? हाँ सर ये जो 7th वाला है ना, उसमें मैंने ना वो 1 प्लस tan a अपॉन 2 है ना, उसको tan a cot a अपॉन 2 को कैसे प्रूव करने का है, वो मैंने इनडायरेक्टली किया। मतलब मैंने प्रूव किया कि tan a cot a अपॉन 2 -1 वो sec a है। ये तो और जो कल की क्लास में मैंने किया था ना सेम क्वेश्चन। सर वो आपने ना उसमें ना जो फर्स्ट वाला जो है और sec a प्रूव किया था, बीच में हाँ वाला जो tan a cot a हाँ, अपॉन 2 -1 वो नहीं उसको प्रूव किया था। उसको ये प्रूव कर देते हैं। tan a cot a/2 -1 को sec के प्रूव करेंगे, तो क्या होगा ये sin a cos a/2 sin a/2 -1। एलसीएम लो, sin a cos a/2 minus cos a sin a/2 by cos a। समझ रहे हो? ऊपर में क्या आ Yes, जाएगा sir. बताओ? sin a/2 by cos a into sin a/2। कट गया ना ये और ये भी प्रूव हो गया, से के प्रूव कर दिया मैं, देखो। सर वो मुझे हाँ। इसमें प्रॉब्लम नहीं जा रहा था, मुझे अच्छा ये तुम वाला कह रहे जो हो फर्स्ट, तुम कह रहे हो फर्स्ट और फर्स्ट और सेकंड को कैसे फर्स्ट प्रूव और करे। सेकंड। हाँ फर्स्ट और सेकंड में तो वो तो इनडायरेक्ट ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा वो मतलब डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा, सीधा यहाँ से उसमें जाने में तो बहुत दिक्कत आएगी ना। वो तो मतलब जबरदस्ती करने की बात आ जाएगी, वो करने का मतलब नहीं बनता है। वही सर मैं कल पूछने ही वाला था ये पर, लेकिन नहीं पूछा मैंने। सर 17। हम्म, रब करें, चलो बाकी लोग प्लीज पूछ लो यार, अच्छा रहेगा। 17 में मैंने 1 से 19 का था ना आज के लिए। चलो 17 यस सर। बोलो, 17 बोलिए, पूछिए 17। क्वेश्चन सर नंबर मेरा 1। एकदम स्किप करके डाउट है, एकदम मेरा 14 में जाके है। ठीक है रुक जाओ ना। Sir, क्वेश्चन नंबर 1, doubt है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। यहां तक क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन 10। Sir, 10th पे doubt है। हाँ भाई 10 तो डाउट होना ही चाहिए, 10 डाउट नहीं है फिर तो मतलब डाउट है। 1 माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस ए क्या होगा? 2 2 साइन साइन स्क्वायर ए बाई 2, और कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस क्या होता है बोलो? -2 साइन ए प्लस बी माइनस बी। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब तो इतना एज्यूम कर सकता हूँ ना, इतना आता है आपको। यस सर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? साइन ऑफ, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए बाई 2 प्लस बी। सर 2 भी है वहां पर, यहाँ पर 2b। साइन 2b प्लस a अपॉन 2। हाँ तो मैंने डिवाइड कर दिया, वह ऐसे रखना, ऐसे रख ले चल। और 1 प्लस कॉस ए में क्या आएगा बोलो? 2
कॉस स्क्वायर ए बाई टू, बोलो भाई चमकता है ना ये। और Yes. यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी में बेटा कितना आएगा, 2 कॉस ए प्लस 2b बाई टू, ठीक है, और कॉस ए बाई टू, चमका। यस तो सर। ऊपर से कुछ बाहर आ रहा है क्या कॉमन? हाँ सर, साइन ए बाई टू बाहर आ गया, क्या लिखा है, साइन ए बाई टू माइनस साइन ए प्लस 2b बाई टू, क्लियर है। सर नीचे में cos a बाई टू इंटू cos a बाई टू माइनस cos a प्लस 2b बाई टू, यहां तक क्लियर है। यस सर। ये तो tan a बाई टू बन गया ना भाई। अब बताइए साइन c माइनस साइन d कितना होता है, बोलो। 2 साइन, 2 sin C minus D by हाँ, D. तो a कट जाएगा, हाँ सर। तो कितना आ जाएगा, माइनस b बाई टू आ जाएगा। हाँ, और cos C plus D by 2. और cos, दोनों को जोड़ देंगे ना। यस A सर। सी वो प्लस A डी। हो जाएगा सर, A plus B. और नीचे में क्या आ रहा है, -2 साइन, कुछ तो गलती करी है मैंने, पता नहीं चल रहा मुझे। B by 2 हो जाएगा ऊपर, cos A plus B by 2. और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए प्लस बी, कुछ तो गलती करी है मैंने, कॉट ए प्लस बी क्यों बन रहा है, कहीं कुछ कैलकुलेशन गलती है, चेक करो एक सर, बार जरा तो। वहां हाँ, पर आपका a प्लस बी बाय टू होएगा। कहाँ पर, यहाँ पर। कॉस ए प्लस बी है और साइन ए प्लस बी है ना सर। हाँ, नीचे भी। नहीं नहीं, उसका इशू नहीं है, उसका इशू नहीं है, वो तो कॉट ए प्लस बी बाय, हम लोग कॉट बी बाय टू लाना है ना, गलती तो वही हो चुकी है। ये साइन बी और साइन बी कट गया ना, वो नहीं कटना चाहिए था, कुछ गलती करी है, देखो एक बार ध्यान से। हम लोग को कॉट बी बाय टू चाहिए ना, तो साइन बी ऊपर में गलती हुआ है शायद, ऊपर में चेक करो, साइन ए टू साइन स्क्वायर ए बाय टू -2 साइन बी, अच्छा हाँ हाँ, तो -2 बी माइनस, तो यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा ना, फिर प्लस बी बाय टू है ना सर। ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर प्लस ए बाय टू आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा, बिकॉज -2 साइन बी माइनस ए माइनस बी बाय टू करोगे ना, बी कट जाएगा, माइनस ए बाय टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गलती होगी ना यहाँ पे। यहाँ पर तुम्हारा वापस से क्या आएगा, here will be a प्लस, और अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो आपका यहाँ का न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, योर न्यूमरेटर विल बी नाउ 2 साइन a प्लस बी बाई टू, राइट, और हियर विल बी cos b बाई टू, ओके। अब ये और ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा tan a बाई टू इंटू cot b बाई टू, ये क्लियर है क्या? Yes, sir. सर वो वाला स्टेप क्लियर नहीं हुआ, वो जो हमने करेक्ट किया स्टेप। मैंने गलती करी थी ना, इसका फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin C लिख के देखो, plus लिख के देखो क्या आएगा, हाँ सर, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, कॉपी कर लिए, नो सर। यस सर। आगे बोलिए। सर ये रेस मत करना, पर मैं आपको मेरा डाउट बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये जो 11th वाला है ना, उसमें प्लस माइनस लिखा है, तो मतलब हम बता रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कर लो, प्लस माइनस मतलब 2 क्वेश्चन है वहां पे, जब यहाँ जब लेफ्ट में माइनस लेना है तो राइट में प्लस प्रूव करना है, और जब लेफ्ट में प्लस लेना है तो राइट में माइनस लाना है। वही सर, वही पूछा था मैंने, वैसे ही हाँ। किया है, तो हाँ, वही फिर करना बस है।
क्लियर है? यस yes सर। sir. रैप करें? यस सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। 11th में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, बहुत कम लोग होमवर्क कर रहे हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्कूल के चक्कर में मत पढ़ो, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, ज्यादा बोर्ड के चक्कर में मत पढ़ो। मैं देख रहा हूँ इतनी सारी बोर्ड क्लास लग रही है, कई बार मुझे पता नहीं चल रहा है कभी बोर्ड का क्या है। भाई स्कूल में जो आप स्कूल में भी क्लास अटेंड कर रहे हो, आप यहाँ पर बोर्ड भी अटेंड कर रहे हो, भाई सेल्फ स्टडी कब होगी? सर मैं तो स्कूल और ये बिजनेस क्लासेस के अलावा ट्यूशंस भी जाता हूँ। बेटा आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है बेटा? सर मैं बोल रहा था स्कूल और एसएनएच के अलावा ट्यूशंस भी जाता हूँ। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये? क्यों? और कहाँ ट्यूशन जाते हो तुम? बिजनेस के अलावा ट्यूशन भी जाते हो? और करने से पहले पता नहीं था कि एसएनएच है, तो मैं ट्यूशन ज्वाइन कर चुका था। तो बंद करो ट्यूशन। सर मैंने ऑलमोस्ट ईयर का पेमेंट कर दिया ऑलरेडी। तो मत जाओ, ज्यादा का फायदा नहीं, टाइम पास होगा, टाइम खराब होगा, तुम्हारी इच्छा, देख ले मैं क्या बोलूं बेटा, ठीक है। चलो एनीवे, ये 2 क्वेश्चन है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। तो लाइफ में एम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एम क्या है, ठीक है। एमलेस लाइफ अच्छी नहीं होती है। एनीवेज 12th डाउट, जिसका 12th मैंने क्लास में कराया था मैंने। 13th तो डाउट नहीं पूछ रहा, मैं क्या बोलूं, हो गया है क्या 13 पता तो नहीं। इजी है ना? ठीक है। 14th हाँ सर, उसमें मेरा डाउट है। कौन सा 14th में? यस सर। 13 डाउट नहीं है, 14 डाउट है, मतलब ठीक है, सीधे सर फॉर्मूला मतलब लगाना मैंने है। किया ही नहीं, मतलब मैं 14 के आगे नहीं हुआ मुझसे, मतलब मेरे टाइम नहीं मिला। तुम कहाँ जाते, तुम भी पढ़ने जाते हो ट्यूशन कहीं पे और? नहीं सर। तो टाइम कैसे नहीं मिला? सर वो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी थोड़ा देखना पड़ता है ना वैसा। हाँ तो मालूम है मुझे भी भाई, ठीक है। 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2 2 कट गया, इसका tan बन गया और इसका नीचे tan बन गया। क्लियर है? यस सर। क्या 15 तो 15 से आए किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया है? कल करें डिस्कस, क्या करना है बोलो। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो। सर मुझे नहीं पता, अभी बाकी सब ठीक है लोगों ने बेटा, किया है रुक कि जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे एक बच्ची थी ना सुरभि करी, उसने बैच चेंज किया है क्या? सुरभि यस सर। अरे सर वो कल अटेंड नहीं कर पाई मैं लेक्चर। क्यों? सर आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन? ट्रेन तो बंद है ना, फिर स्टेशन के बाहर कैसे चली गई तू? सर मतलब मैं मुंबई में नहीं रहती हूँ। अच्छा, कहाँ रहती है? नासिक। अच्छा, तो मुंबई आने वाली है क्या? हाँ सर, ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो फिर आऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो 5th तो होमवर्क नहीं किया तूने? सर किया है बट इसके आगे नहीं। बड़ी विचित्र समस्या है आप लोगों की। अच्छा एक काम करो, सुनो, फिर तो क्लास का पर्पस खत्म हो जाता है। कल मैं कुछ पढ़ाया था, लास्ट में क्या किया था मैंने? सर सम सॉल्व कर रहे थे। वो टैन वैन वाले, मतलब वही उस टाइप वाले, राइट? सर cos 36 डिग्री और sin 18 डिग्री। होमवर्क तो करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ने का मतलब नहीं है।
छूट गया तो ठीक है, मैं तुमको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूँ भाई। 17 ना, कल भाई कहाँ से कहाँ तक कर सकते हो बता दो। 15 से लेके कहाँ तक कर सकते हो बोलो। चलो 15 से 30 दे देते हैं कल के लिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन कर सकते हो ना कल के लिए, यस सर। ठीक है। देखो एंगल आधा करने का आपको तरीका हम बताया ना मैंने, एक तरीका तो राइट। जो 10 22.5 निकालना था आपने निकाला ना, 22.5 कैसे निकाला आपने याद है? यस सर। 10 45 करके राइट, और आपने यहाँ पर लिख दिया 2 10 22.5 बाई 1, याद है ना, कराया था ना मैंने ये। यस सर। Yes, sir. यस इसी में एक अच्छा तरीका होता है जो बहुत काम आता है, ज्योमेट्रिकल तरीका, ठीक है। वो बड़ा फास्ट होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। एंगल आधा करने के लिए काम आता है। ये 45 है, ठीक है। तो ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है, मानते हो? यस Yes. How in this system can we do some construction such that angle 22.5 gets created? Or we can bisect any of the 45-degree angles. हाँ, बट उसमें एक प्रॉब्लम है, अंदर में नहीं चाह रहा था मैं, बाहर में। बाहर से क्या होगा, ये देखो क्या होगा। मैं कंस्ट्रक्शन किया, ये लेंथ √2 है ना, मैंने इसको भी √2 बढ़ा दिया। तो अभी ये जो रेड वाला ट्राइंगल है दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस सर। तो यस सर जो दोनों एंगल में डॉट डॉट किए हैं, अल्फा अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा? 45 होगा ना। Yes, sir. अल्फा कितना हो जाएगा? 22.5। ये बात चमकती है Yes, sir. यस सर। यस सर भाई, ये कंस्ट्रक्शन क्लियर है ना। तो अगर ये 22.5 है, अगर अगर ये कंस्ट्रक्शन 22.5 है, ठीक है। अब बताओ 10 22.5 कितना होगा इस फिगर से? 10 पता है ना, 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस बेस। तो 1 बाई बेस कितना है? √2 + 1। रैशनलाइज कर दिए तो √2 - 1 आ गया। चमका है तरीका। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब तुम खेलते जाओ इस ट्राइंगल से, तुम और बढ़ा लो, तो अब और क्या मिल जाएगा? चमक रहा है हाँ। और हाफ 11.5 हो जाएगा ना सर। 11.25। ये बात चमकती है। यस 11, अरे भाई 11 का आपने एग्जाम्पल 17 में तो नहीं आया था, शायद अगले वाले में आया था। ये बात चमकती है क्या? Yes. अभी मान लो Yes. 10, मान लो 10 15 निकालना है, कैसा फिगर आएगा बताओ? 15 के लिए क्या चाहिए? 30 चाहिए ना। सर 60 Yes, और sir. 40 डिग्री लेंगे दो एंगल्स। 30 ले लो एक एंगल, ये 30 लिए तो क्या आएगा बताओ? यहाँ पे 1 ले लिए, यहाँ पे √3 ले लिए, और यहाँ पर 2 ले लिए। क्लियर है? यस सर तो 15 कैसे बनेगा? जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पे मैंने 2 कंस्ट्रक्ट कर दिया। इस तो ये जो ग्रीन में एंगल है, इसका ये कितना होगा? आधा आधा होगा ना। क्यों? ट्रायंगल Yes, के sir. इंटरनल Yes, sir. एंगल सम। ये बात चमकती है। यस सर आप बताओ मुझे 10 15 कितना आ गया बेटा? 1 बाई 2 + √3 कितना हो जाएगा बेटा? 2 - √3। ये बात चमकती है। यस यस Yes, सर। sir. अगर मैं इसका और आधा करना चाहता है तो क्या होगा? मतलब मैं क्या चाहता है बताओ? 10.5। 7.5 7.5। तो उसके लिए मेरे को जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। यस तो ये बताओ, ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है बताओ पाइथागोरस से? 1 + √3 + 2 का होल स्क्वायर का रूट। क्या ये बात चमकती है? यस यस सर। भाई यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ना। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Clear है sir. है ना? ठीक है। तो कितना आ गया वैल्यू बताओ इसका? 1 प्लस बोलो 4 + 3 + 3 + 4 +
4√3, ये क्लियर है? सर 8 + 4√3 आ रहा है टोटल वैल्यू। 8 + 4√3। 4√3 चमकता है? यस सर। देखो मैं क्या खेल रहा हूँ, मैं इसमें से 4 बाहर लिया तो बाहर क्या आएगा? 2 आएगा ना। यस सर। हाँ, क्या बचा यहाँ पे? √2 + √3। 2 + √3 बचा, बोलो हाँ। यस यस सर। सर, यस। ठीक है, अब इस 2 + √3 को ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 4 + 2√3। 4 + 2√3/2 है ना। अब 4 + 2√3 जो है, रिप्लाई डिवाइड किया है ना, दोनों किए है ना। हाँ 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 हाँ, अब 4 + 2√3 जो है वो √3 + 1 का होल स्क्वायर है। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। क्या लिखा है सर? बहुत डिफिकल्ट हो चुका अब तक तो, ये आपको दिख नहीं रहा होगा बहुत लोगों को। ये √3 + 1/√2 आ गया ना, और √2 कट के यहाँ आ गया √2, चमक रहा है। यस सर। तो sir. फाइनली येलो वाले लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? √2 × √3 तो √6 + √2 चमका। यस सर। √2 मल्टीप्लाई हो गया ना √3 में, तो येलो लेंथ कितना आ गया इतनी मेहनत करने के बाद? √6 + √2, बोलो √6 + √2। चमका। और ये एंगल कितना है? 7.5 ना। यस सर। तो tan 7.5 कितना हो गया बेटा? 1 1/√6 √6 + √2 + 2 + √3। + 2 + √3। ये बात चमकती है क्या? यस Yes, सर। सर। दिस इज अ वे टू हाफ द एंगल। तो ज्यादा घटिया सर एंगल। वन डाउट। बोलो। सर अगर हमें मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस तरह के कोई एंगल्स क्या करें, तो वो फॉर्मूला के विदाउट अगर हम इस मेथड से करें तो चल जाएगा ना? क्यों नहीं चलेगा? Sir, I have a doubt. How means can we rationalize this type of a fraction like हाँ, taking a ऑब्वियसली taking ऑब्वियसली अभी numbers? हाँ, अभी वही करने वाले हैं अपन। अभी जस्ट वही करने वाला हूं मैं। इसको रैशनलाइज करो, इसको, इस वाले को यू नीड टू रैशनलाइज, डू द रैशनलाइजेशन। देखो क्या बनता है। So sir, we can rationalize this, right? हाँ, ऑब्वियसली वी कैन रैशनलाइज। Okay, sir. अरे √2 + ये फैक्टराइज हो गया ना। तुम लोग समझ नहीं रहे, तुम लोग बहुत टफ बना। देखो क्या आया है, बताओ। tan 7.5 बोलो क्या आया है? 1 हाँ, by बोलो। हाँ, 6 1/√6। plus √2 यस। 2 plus √3. हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि ये तो फैक्टराइज हो गया ना। अगर मैं इसको लूं तो देखो कैसे। √6 में से √3 बाहर लिया तो क्या लिखा है? √2 + 1। और Yes, यहां पर sir. क्या लिखा है? √2 बाहर लिया तो 1 + 1 √2 + चमका। √2. तो क्या आ गया बोलो? √3 + √2 इंटू 1/√2 चमक रहा है कि नहीं? Yes, sir. अभी रैशनलाइज कर दो तो क्या आएगा बोलो? √3 - √2 इंटू, √2 - √1. ये बात चमका। अरे सब लोग थक Yes, गए। sir. Yeah, sir. ये आ गई ना वैल्यू। ऐसे ही आप tan ऐसी ना, आप ये निकालना tan 11.5 डिग्री 11 1/4 निकालो, बड़ी अच्छी वैल्यू आएगी। निकालो, ये पूरा कॉपी करो आप पहले। आप कॉपी करो पहले, और कॉपी करते हुए निकालो tan 11 1/4। Sir, 11 का 1/4. हाँ मतलब, अरे 11 1/4 का मतलब क्या होता है? आपका यहाँ पे एंगल कौन सा है?
22 डिग्री हाफ है ना, इसका आधा कितना होगा? 11.25। हाँ, मैं पहले कॉपी तो कर लो अच्छे से फिर करना। इसे वेरी मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए। नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट मत लो बेटा, कॉपी करो। स्क्रीनशॉट नहीं है सही लगता है मुझे, कभी भी कॉपी कर लो। कॉपी करके निकाल लो, एक बार कॉपी कर लो पहले, क्योंकि काफी लंबा है, नीचे भी तो है। एक बार में पूरा स्क्रीन थोड़ा दिख रहा होगा। कॉपी कर लिए? बोलो कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। मुझे नहीं मालूम, नीचे जाके थोड़ा सा। हाँ नीचे तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। इट इज वेरी गुड मेथड एंगल का आधा निकालते रहने का। अदरवाइज हर बार एक बार जानते हो, एक्चुअली तुम लोग होमवर्क करके नहीं है, तुमको आगे एक क्वेश्चन मिलता तो बड़ी बड़ी दिक्कत आती निकालने में, क्वाड्रेटिक बहुत गंदी बन जाती है। तो काफी हेल्पफुल मेथड है ये। कल का होमवर्क प्लीज करके आना यार, ठीक है? सैटरडे है ना। सर tan 11.5 का आंसर आ रहा है 2√2 प्लस √2 प्लस 1। इस टाइप का कुछ आएगा। यस सर, मुझे रैशनलाइज करके मुझे ना 1 माइनस √2 माइनस होल √2 2 प्लस √2। मैं भेज देता हूँ इसका आंसर खोल, ठीक है? ये मतलब अच्छा आता है, इतना मुझे मालूम है कि अच्छा आता है। अब कितना आता है एग्जैक्ट नहीं है, जो बुक है ना, जो बुक भेजी है ना आपको, उसी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है? कॉपी कर लिए? नीचे और करें कि कॉपी कर रहे हैं अभी तक, बताइए। अरे यार, सर मैं तो स्क्रीनशॉट लेके मैं बाद में लिख लूंगा पूरा। नहीं नहीं, कॉपी करना है भाई, क्लास में बैठने का मतलब थोड़ा ना होता है कॉपी। जब हाथ से लिखते हैं तो हाथ से लिखते हैं, कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए? सर कैन यू सेंड द बोलिए। टारगेट ग्रुप लिंक ऑन DB1 ग्रुप? क्यों, क्या हुआ? सजेशन ऐड नहीं किया क्या? यस सर। क्या बोल रहे हैं बेटा? नो सर, आई एम फ्रॉम पनवेल बैच। अच्छा,
तो तू किस वाले टारगेट, तू किसी तो टारगेट पे एडेड होगा ना तू, नहीं सर, नहीं हुआ तक। तो किसी भी टारगेट पे एडेड नहीं है। टारगेट 22 वेस्ट है, टारगेट 22 हार्बर, किसी सॉरी टारगेट 23 में किसी में एडेड नहीं है तू। नहीं सर। रमेश सर को बोलो उनको, मैं लिंक भेज देता हूँ। ओके सर। बट लिंक तो ऑलरेडी ग्रुप पे भेजा हुआ है ऊपर, लिंक तो भेजा हुआ है ग्रुप पे, एक बार भेजा था। यस सर। वापस भेज देते हैं, ठीक है। रब करें। यस सर। यस सर। भाई कल आइए, होमवर्क करके आइए, बिना होमवर्क के अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मैं भी क्लास खत्म कर रहा हूँ। ये अच्छा पढ़ाया है, इसको ध्यान रखना एंगल आधा करने का, ठीक है। कल जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बताओ। यस सर। सर कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ दिया है मैं? 15 to 30। 30। 15 क्वेश्चन करके आओ, ठीक है। जाओ यार।